ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसमें आप देखते तो रोज़ हैं, कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि ये प्रोसेस होता क्या है। अभी हाल में, या फिर हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं आपको। सपोज करिए आप किसी भी सिटी में होते हो तो वहाँ पे आप देखेंगे होर्डिंग लगी होती है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर किसी भी बड़े बिजनेस ब्रांड जो होते हैं उनकी होर्डिंग लगी होती हैं। तो जो ये होर्डिंग लगती है किसके पूछ करके लगाया जाता है, और किसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अलाउड करते हैं, और उनका साइज मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में कौन डिस्कस करता है, किससे अप्रूवल लेने के बाद ये होता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, पुणे एक मुंबई का एक एरिया है, मुंबई का एक एरिया जिसे पर बनते हैं, जैसे जोगेश्वरी है, कांदीवली है, फिर बोरीवली है, मरीन लाइन है, वैसे ही आपका एक घाट को ऊपर पड़ता है। वहाँ पे अभी कॉन्टेक्स्ट अभी न्यूज़ में जो है बता रहे हैं, उसमें ये हुआ है कि उस होर्डिंग वहाँ पे लटकाई गई थी बहुत बड़ी, और उस होर्डिंग की गिरने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो ये होर्डिंग लगाई जाती है किसके पास अथॉरिटी होती है कि उसको अलाउड करे कि वो होर्डिंग की कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या फिर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं, क्या साइज होनी चाहिए, कितने दिनों तक लगी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जहाँ पे लगाई जाती है वहाँ की अथॉरिटी का अप्रूवल होना बड़ा ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है, अगर अर्बन एरिया में लगाई जाती है तो वहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं वहाँ से अप्रूवल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, वहाँ की साइज जो होर्डिंग है उसका वेट कितना है, वजन कितना है, और उसकी साइज क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो है कि उस कंपनी, इंडिविजुअल, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वहाँ पे सबमिट करना होता है कि हमारी ये होर्डिंग है, ये फला फला चीज़ हम वहाँ पे लिखेंगे, और जो ये होर्डिंग है इसकी साइज क्या है, वजन क्या है, उन सभी चीज़ों को लेकर के वो बात करता है। अभी हाल ही में जब आई है तो वहाँ पे ये बताया गया, जो होर्डिंग लगी उससे जो मौत हुई है आपका घाटकोपर में, मुंबई में, तो वहाँ पे ये कहा जाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये कहा, ये गवर्नमेंट जीआरपी का ये जो प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे ये होर्डिंग जो कि लगाई गई थी, इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात किया। सभी को देखते हुए उन्होंने सभी चीज़ों को आगे बताया। और ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए इन्होंने इस बात को कंसीडर किया है। तो अब देखिए, हमारे यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम यहाँ पे बात करें कि क्या क्या है, कैसे है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम आगे देख रहे हैं यहाँ पे होर्डिंग वगैरह लग जाती है, लोग होर्डिंग ला के प्रोटेस्ट करते थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं उनको लेकर के ये बात करते हैं। यहाँ पे न्यूज में हम देखेंगे, अब न्यूज में ये क्या कह रहा है, न्यूज में दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ये कह रहा है, व्हाट इज द ऑनगोइंग स्टोरी मुंबई बेस्ड, ठीक है, वीर माता जिगम्मा अ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन्वेस्टिंग द रीजन बिहाइंड दिस विद द होर्डिंग क्रैश इन द सिटी घाटकोपर। ठीक है, एक ये इंस्टीट्यूट होता है, और इंस्टीट्यूट की जो कि वहाँ पे ये जो चीज़ें होती है उसकी वजह से जो है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, इस चीज़ को लेकर के कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए घाटकोपर पे हुआ था ये इंस्टीट्यूट जो कि किया था। अब यहाँ पे ये बात आती है कि क्रैश हुआ, इंजरी एटलीस्ट 75 पीपल्स जो कि इंजर होते हैं। दूसरी बात, होर्डिंग दैट वाज टॉप लेड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, और ऐसा नहीं किसी ने जानबूझ के किया, इतनी तेज हवा चली वहाँ पे, उसने बैलेंस खो दिया, बैलेंस खोने के बाद जो है कि वहाँ पे गिरी और उन लोगों की बातें गिरी। दूसरी बात, म्यूनिसिपैलिटी जो मुंबई की है वो रेगुलेटराइज टू द गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को रेगुलेट करती है ऑन द लैंड पे। उसके बाद घाटकोपर ट्रेजिडी ग्रिम द रिमाइंडर लॉन्ग होल्डिंग इल। अब ये देखिए, जो शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती है उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए सवाल ये बनता है कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम बातें करते हैं। तो इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए जब हम आगे चलते हैं तो हम बातें करते हैं कि उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अथॉरिटी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे डिस्कस करेंगे, कहाँ से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लेकर के आगे। जैसे हमने कहा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सभी चीज़ों को बात करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ ये याद होना चाहिए कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाया गया 1992 में, इसके बारे में हम बात करें पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है जो ये लाया गया, इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए।
देखिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पहली बात ये लाया गया कि इसमें ये हुआ कि हमने 12th, ठीक है, शेड्यूल को ऐड किए, ठीक है, 12th शेड्यूल को जो कि हमने ऐड किया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा 8 का जो शेड्यूल थी, और इस समय 4 को और ऐड किए हमने। दूसरी चीज यह होती है, यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि इसके पास पावर और क्या होती, तो इसने स्टेट, ठीक है, स्टेट इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के ये बात की है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के ये बात की है। तो इसकी ये ड्यूटी होती है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहा जाए तो इसकी ये ड्यूटी ये होती है कि ये जो है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, जैसे म्यूनिसिपल अर्बन लोकल बॉडी का करवाता है। तो आप कहेंगे कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका कौन करवाता है, तो उनके लिए 70 और 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, 11th शेड्यूल जो है कि ऐड किया गया, उसमें ये बोला गया कि ले करके कंसीडर करना कि वास्तव में इसका अर्बन और लोकल बॉडी के बारे में स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, इसका जो है कि चीज़ें कंडक्ट करवाएगा इन सभी चीज़ों को लेकर के। आगे अगर हम बात और करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन लोकल बॉडी को, तो इनका जो टेन्योर होता है 5 साल का होता है, टेन्योर होता है। दूसरी चीज़ होती है 18 साल जो है कि आपका वोटिंग करने की राइट्स होती है, और 21 ईयर अगर आप एज है, ठीक है, एज है, तो आप जो है कि इलेक्शन के लिए आप खड़ा हो सकते हो एज ए कैंडिडेट, ठीक है। इस कैंडिडेट को लेकर के बातें करें, और अलग अलग तरीके की बॉडी होती है वो करता है। और जो लोकल सब्जेक्ट होते हैं 29 सब्जेक्ट होते हैं हमारा अर्बन, सॉरी, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, और वैसे ही लगभग आपका जो है कि अर्बन लोकल बॉडी के लिए भी किया जाता है, अलग से भी हम बात करेंगे। तो ये ब्रीफ में था कि किसके पास अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी किसके पास होती है, अथॉरिटी किसके पास ये होती है भाई, इसको जो है कि ये कर सकता है। तो ये अथॉरिटी होती है आपकी जो है कि जो अर्बन लोकल बॉडी होती है उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अलाउड करें कि कितना होर्डिंग लगेगी। तो उसका देखिए, सबसे पहले इसका जो वजन होता है, वजन कितना होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसकी साइज क्या होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये होगी टाइम पीरियड्स क्या क्या होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड्स तक लगना चाहिए, उसमें कंटेंट है वो भी देना पड़ता है। टाइम पीरियड जैसे ही 2 महीने ख़त्म होता है उसको फाड़ करके हटा देते, भले ही उस पर दोबारा कोई होर्डिंग 2 महीने तक खाली क्यों ना हो। साइज वजन करके। दूसरी चीज़ ये है, इससे जो है कि जो प्रॉब्लम्स होती है उन सभी चीज़ों को लेकर के कंसीडर किया जाता है। तो हमने इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के बात किया, तो आगे हम फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस।